यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 80 न्यूज से। यूपी 80 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। किस तरह सब्जी वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य का है? हमारा उद्देश्य यही है कि जो धरती का जो किसान है वही इस सृष्टि का पालनहार है। आज इस लॉकडाउन में पूर्णतया सिद्ध हो गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, रेल बंद है, कारखाने बंद हैं, सबका आवागमन बंद है, लेकिन एक पेट की भूख जो है वो न बंद है न बंद आगे होगी। और उस भूख को अगर कोई मिटा सकता है तो धरती का किसान मिटा सकता है। आज लॉकडाउन अगर सफल है, लोग बाग अगर शांति से घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन अगर सफल हो रहा है तो केवल किसानों के अन्न के कारण से सफल हो रहा है, क्योंकि किसानों का अन्न लोगों के पेट में जा रहा है और लोग खा करके और भोजन ग्रहण करके घरों में शांत बैठे हैं। जिस दिन पेट की भूख अगर नहीं मिटेगी, अगर किसान का अन्न पेट में नहीं जाएगा, उस दिन इंसान हैवान बन जाएगा। यही इंसान जो आज घरों में शांत बैठा है वो हैवान बन करके घर में सड़क पे क्या घर में ही उत्पात मचाना शुरू कर देगा। इसलिए अगर आज शांति बनी हुई है, अगर देश चल रहा है, देश अगर शांत है तो वो किसान के कारण से शांत है। और वो किसान आज इस कोरोना के महामारी में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा संकट में है। इसलिए हम लोगों ने किसानों जो बनारस जो किसानों का सब्जी का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, यहाँ से भारत के अन्य प्रांतों के साथ साथ विश्व के कई देशों में, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों में यहाँ की सब्जियाँ सप्लाई होती थी, जिसके कारण से आज किसान की सब्जियां कोरोना के कारण से सप्लाई नहीं हो पा रही हैं, बनारस से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बनारस में भी लॉकडाउन के कारण से मंडियां केवल 3 घंटे ही खुल रही हैं, जिसके कारण से किसान सब्जी मंडी जाता है और सब्जी नहीं बिक पाती है तो उसका भाड़ा भी नहीं निकल पाता था। हम लोगों ने किसानों को राहत देने के लिए अभियान चला करके लॉकडाउन के तीसरे दिन से ही किसानों से डायरेक्ट सब्जियां खरीद करके बनारस में असहायों को वितरित करने का कार्य एक छोटा सा शुरू किया था। वो छोटा सा कार्य आज एक बड़ा अभियान का स्वरूप ले लिया है। कल हम लोगों ने हमारी संस्था प्रबोधिनी फाउंडेशन ने 180 कुंटल किसानों की सब्जी खरीदी है और लगातार वो दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम भगवान करें से यही प्रार्थना करते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द समाप्त हो, कोरोना का संकट इस देश से और बनारस से जल्द छट जाए। अगर कोरोना को भगाने के लिए अगर लॉकडाउन और बढ़ता है तो हम लोगों का पूरा प्लान है कि ये जो 200 कुंटल हम लोग आज खरीदने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर हज़ारों कुंटल भी अगर खरीदनी पड़ेगी तो हम लोग बनारस के किसानों की सब्ज़ी खरीद करके बनारस में अभी हम लोग बाग को देने का कार्य कर रहे हैं। एक समूह बना करके लोगों को जो असहायों को वितरित भी कर रहे हैं, करीब 300-400 लोगों को। और जो सब्जियां हैं वो उसमें 5000 लोगों का एक हम लोग समूह बनाए हैं। वो समूह के लोग किसानों की सब्जियां हम लोग जो ले करके आते हैं उसको खरीदते हैं और उस पैसे से फिर हम लोग किसानों से सब्जी खरीद करके एक पूरा चैनल बना करके हम लोग एक सृजनात्मक पहल कर रहे हैं। और यही काम हमने पूरे देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी लोगों को पत्र के माध्यम से मैंने लिखा था। नहीं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, मैं बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा विश्वनाथ जी, इस संकट को जल्दी से जल्दी छांटिए, जल्दी से जल्दी यहाँ से ये संकट दूर जाए। अगर ये संकट दूर नहीं जाता है तो समाज के लिए, किसानों के लिए सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग सृजनात्मक कार्य करके इस दायरे को, जो दायरा जो हमारा 10 कुंटल से शुरू हुआ था आज 200 कुंटल तक पहुंचा है। अगर 2000 कुंटल भी बनारस में सब्जी खरीदनी पड़ेगी तो हम लोग किसानों से डायरेक्ट खरीद करके और किसानों को जो संकट है उस संकट में अपना पूरा जीवन, अपना पूरा मेहनत उनके लिए समर्पित करेंगे, अपना पूरा सब कुछ एफर्ट कर देंगे। लेकिन किसानों के ऊपर जो संकट है उस संकट के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। कितने लोग वितरण करते हैं प्रतिदिन 1000 से ऊपर लोगों को वितरित किया जाता है, जिसमें 200 से 300 असहायों को वितरित करते हैं और शेष जो है वो हम लोगों का जो 5000 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। 5000 लोग चूँकि प्रतिदिन तो नहीं सब्जी लेते हैं, लेकिन लगभग 500 और 1000 के आसपास वो लोग रहते हैं, उनको दिया जाता है और उनसे वाजिब मूल्य लेकर के, चूँकि किसानों को भी
मूल्य नहीं मिल रहा था, और शहर में जो लोग उपभोग सब्जी का करने वाले थे इनको भी दुगुने मूल्य पर मिलता था। तो हम लोग दोहरा लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। एक तो किसानों की सब्जी खरीद करके जो धरती का साक्षात भगवान है उसको हम सहारा नहीं दे रहे हैं, ये हम अब सहारा नहीं मान सकते हैं। वो हमारा नैतिक कर्तव्य है, अपने नैतिक कर्तव्य का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और उसके बाद जो असहाय है उसको सहायता देते हुए जो संपन्न लोग हैं, जो अधिक पैसा जिनको मजबूरी में देना पड़ता, उनको भी वाजिब दाम पे हम लोग सब्जी उपलब्ध करा करके और उनको भी लाभ देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। महिला लोग तो उधर दूरी पर थोड़ा लोग बोला किसान महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये किस तरह का सब्जी आपने वितरण कर रहे हो, कहाँ से लाकर वितरण कर रहे हैं? बाजार है, यहाँ से भारत के अन्य प्रांतों के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सहित मम्मी कितना बड़ा लगेगा। Hey!